अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। प्रीवियस 2 डेज की डल मूवमेंट के बाद आज एक वोलेटाइल मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है गोल्ड प्राइसेस में, बिकॉज आज इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं यूएस के, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम एफओएमसी मिनट्स की बात करें तो मिनट्स जो हमारे सामने आए उसमें तमाम फेड ऑफिशियल इस बात पर एग्रीड नज़र आए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक कर चुके हैं, बट रेट कट जो है वो जल्द स्टार्ट नहीं किए जाएंगे जब तक फेड कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि इन्फ्लेशन जो है वो फेड के टारगेट को सस्टेन बेसिस पर मीट कर चुकी है। सो दैट्स वाई फेड विल वेट एंड वॉच मोर कमिंग डाटा टू डिसाइड। इट्स मीन कि फ़िलहाल जो यूएस के रेट्स हैं उनको फेड हायर साइड पर ही होल्ड रखेगा और मज़ीद डाटा को देखकर फिर इसको डिसाइड करेगा कि कब जो है वो कट स्टार्ट करने हैं। मार्केट आपको फ़िलहाल डाटा ड्रिवन ही नज़र आएगी, यानी यूएस का जो डाटा है वो ही मार्केट में मूव्स की वजह बनेगा। तो मिनट्स भी अगर हम देखें तो सेम फेड मीटिंग की जो अनाउंसमेंट थी सेम उसकी तरह के थे। कोई आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें इसमें नहीं मिली। तो ओवरऑल मार्केट का जो फोकस है वो आज के डाटा पर शिफ्ट हो चुका है। तो आज कौन से इम्पोर्टेंट डाटा ड्यू हैं वो एक नज़र हम कैलेंडर पर डाल लेते हैं। यह है जी थर्सडे Feb 22। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो जर्मन के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, उसके बाद ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, यूएस सेशन में जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 217 की है, यानी बढ़कर आने की फोरकास्ट है, प्रीवियस 212 के आए थे। तो अगर ये नंबर्स बढ़कर आएँ तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं, और अगर डिक्रीज होकर आएँ तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है। उसके बाद यूएस के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, इनकी फोरकास्ट भी स्लाइटली आप कह सकते हैं कि लोअर साइड पर है। तो इनके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं, और अगर हायर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं। इसके साथ एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, ज़्यादा नंबर्स हैं, तो इसलिए ख्याल रखिएगा मार्केट जो है वो आज वोलेटाइल हो सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2028-29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि एक डल मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, यानी एक रेंज जो है वो हमें नज़र आ रही है गोल्ड प्राइसेस में। उसको अगर गोल्ड ब्रेक करे अप साइड पर या डाउन साइड पर तो फिर हमें कोई मज़ीद इसमें मूव नज़र आएगा। रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड के लिए यही है 2030 से 33 का एरिया, इस वीक को लेकर यह जो एरिया है सारा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है जी, इसको गोल्ड को ब्रेक करना होगा सस्टेन बेसिस पर, ताकि इस पे फिर हमें फ्रेश बाइंग नज़र आए। ठीक है, इसको अगर सस्टेन बेसिस पर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर इसमें मज़ीद आपको जो है वो बाइंग नज़र आ सकती है। कहाँ तक? ये वाला एरिया है 2038-40 का। ठीक है, और मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 2038-40 और 2045 की हाई फिर आपको दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए इस एरिया को गोल्ड को ब्रेक करना होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम स्पोर्ट एरियाज की बात करें तो ये इसका जो है वो स्पोर्ट एरिया है जी, 2020 से लेकर 2018 तक का जो एरिया है ये इसका स्पोर्ट एरिया है। शुड ब्रेक फॉर फ्रेश सेलिंग टूवर्ड्स 215, 210 एंड 2000। तो फिलहाल अगर इस रेंज में जो मैंने आपको बताई है, पहली जो रेंज यानी
2030-33 से 2018-20 का एरिया, इसमें अगर गोल्ड प्राइसेस रहती हैं तो गोल्ड आपको फिर रेंज बाउंड ही नज़र आएगा, ठीक है। इस रेंज को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर इसमें मज़ीद तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं लिख कर भी आपको बता देता हूँ। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड में हमारा 2032 का, 2032 कह सकते हैं इसको, आप 2033 कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो विक लगा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये हाई लगा हुआ है 2032 85 का, ठीक है, 85 का, तो 33 हो गया। तो ये एरिया है, इसको आप 2032-33 कह सकते हैं। सपोर्ट है 2018 से 20 का जो एरिया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। 2018 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो इसमें फिर मजीद हमें जो है वो डाउन साइड नज़र आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड गोल्ड का फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से रेंज बाउंड है, ठीक है, यानी कि फ्लैट है। जैसे ही हमारे ये लेवल्स ब्रेक करेगा तो फिर गोल्ड को आपको अप साइड पर या डाउन साइड पर एक तेजी नज़र आएगी। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर $23 के बिलो ही ट्रेड फिलहाल कर रही है और सस्टेन भी कर रही है। तो ये हमारे जो लेवल्स हैं, ये आपको याद है कि ये हमारे जो लेवल्स हैं ये कब के हैं जी, कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये ट्यूसडे के हैं। बहरहाल इसमें अभी भी 23-20 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, अलबत्ता सपोर्ट जो है वो 22-70 का हो चुका है, ठीक है जी। ट्रेंड इसका इंटरडे के लिहाज से फ्लैट है, फ्लैट्स कह सकते हैं आप, फ्लैट टू माइल्ड वीक भी कह सकते हैं। यह है जी क्रूड ऑयल, एक अच्छी तेज़ी इसने अपने लो से दिखाई है, तकरीबन 76-30 तक के लो हैं, उसके बाद दोबारा से 78 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आज के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस तो मोर और लेस सेम ही है, 79 का रेजिस्टेंस है आज हमारा, सपोर्ट हो चुका है आज का 17.7 का। ट्रेंड में चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो, तो यूरो ने भी रिसेंटली 840 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जी यूरो में, वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 850 का, 850 इसको ब्रेक करना होगा मज़ीद तेज़ी दिखाने के लिए। सपोर्ट है 780 का, 780 अगर ब्रेक करता है तो यूरो आपका जो है वो वीक जोन में इंटर हो जाएगा, अनटिल यूरो इन पॉजिटिव जोन। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड चल रहा है जी 2645 के आसपास, 2660 का हमारा ट्यूसडे का रेजिस्टेंस था। 2660 को हमने सेल भी किया था, इसी एरिया से मैंने अपने ग्रुप में भी सेलिंग दी थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पेड ग्रुप है और उसकी डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। तो 2645 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 2680 का और सपोर्ट हो चुका है हमारा 2600 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। बाकी एक फ्री मेरा IB ग्रुप भी है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी आप डिटेल जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये है जी यूजे, ये भी एक रेंज में ही अटका हुआ है, ठीक है। 150-50 का रेजिस्टेंस था जो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, और 149-90 का सपोर्ट था वो भी इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे ट्यूसडे के लेवल हैं जो अभी तक भी इससे ब्रेक नहीं हुए। आज का रेजिस्टेंस है 150-70 का, सपोर्ट है आज का 100 राउंड फिगर 150 का। ट्रेंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट बना हुआ है।
ये है जी NZD USD। ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हो देख लेते हैं हम जी। आज का रेजिस्टेंस है जी 62.20 का। सपोर्ट है 61.60 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, नो चेंज इन ट्रेंड, बल्कि ट्रेंड में चेंज है ट्यूसडे से लेकर अब तक। ये है जी ऑड। ऑड ने यहाँ पर थोड़ा सा किया है। ये फिलहाल आप कह सकते हैं कि फ्लैट जोन में ही है जी। इसमें मज़ीद तेज़ी जो आपको नज़र आएगी वो आएगी 65-80। 65-80 कह लें आप, या आप इसको 65-90 कह लें। ठीक है, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट हो चुका है इसका 65-40 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अगर 65-80-90 ब्रेक करते हैं तो इसमें मज़ीद आपको अपसाइड नज़र आएगा, और अगर 65-40 ब्रेक करते हैं तो फिर आपको ये 65-20 और 65-100 की तरफ नज़र आ सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।